क्या है, यह पार्ट 3 होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा जो गणित चैप्टर का है, भारतीय वन गणित। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पहले देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन और इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण ज्ञात करें। इसमें कार का आपको क्या ज्ञात करना है कि त्वरण ज्ञात करना है। तो इसमें जो दिया गया उसको पहले लिख लेंगे हम। इसमें दिया गया है, क्या क्या दिया गया है देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। जो दिया गया उसको लिखेंगे। इसमें कार का चाल दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया हुआ 10 सेकंड। पहले हम लोग देखते हैं समय कितना है। तो समय बराबर है आपका 10 सेकंड है। कितना है? 10 सेकंड है कार का चाल। और जो है ना प्रथम चाल जो है ना आपका क्या है, जो है ना क्या है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रारंभिक चाल जो है ना, प्रारंभिक चाल जो है ना 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अंतिम चाल जो है, अंतिम चाल आपका जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2 से 9। ये हो जाएगा आपको कितना, 10 बजे 50/9 ये आ जाएगा आपको 50/9 मीटर प्रति सेकंड। 50/9 मीटर प्रति सेकंड। और इसको बदलेंगे, 50 को बदलेंगे तो आ जाएगा 50 गुने 5/18। तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 25, 25 पंचे 125, 125/9 मीटर प्रति सेकंड। हम लोग किसी भी चाल को क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं? तो 5/18 से गुना करते हैं, इसीलिए यहाँ पे 5/18 से गुना किया गया है। और आगे हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं, अब इसका सोल्यूशन करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर फॉर्मूला होता है, ए बराबर जो होता है ना v माइनस यू बाई टी होता है। ए बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। तो हम लोग यहाँ पर सबका वैल्यू रखेंगे। v जो है ना आपका अंतिम चाल है और u जो है ना आपका प्रारंभिक चाल है और t जो है ना आपका 10 सेकेंड है। तो हो जाएगा 125/9 माइनस 50/9। इसका समय कितना है? 10 सेकेंड है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कितना, 10 सेकेंड। और 125 में से 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50 और 25, 75/9 कितना आ जाएगा, 75/9। इसका बट्टा हो जाएगा 10। तो इसको हम लिखेंगे 75/9 गुने 1/10। अब इसको हम लोग लिखेंगे 75/9 गुने 1/10 को हम लोग क्या करेंगे, अब भाग करेंगे यहाँ पे। तो हम इसमें क्या करते हैं, 5 से भाग करते हैं, तो है ना 5 दूना 10, 5 से भाग करेंगे तो 15×5 = 75। आपको आ जाएगा 15/9 गुने 1/2। अब इसको 3 से भाग करेंगे तो 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15। अब इसका आ जाएगा कितना, 5 इकाई 5/6। इसमें भाग करेंगे आप किससे, 6 से। तो पॉइंट में आंसर आएगा आपको। पॉइंट में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो आ जाएगा 8×6 = 48। कितना आ जाएगा पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा 50, 8×6 = 48। तो 2×6 = 18 मतलब क्या, 8 पॉइंट क्या है कि 8.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आएगा। चूंकि दो जो है ना आपको भाग लगते रहे तो आपका आंसर आ गया ये है कि इसको जो है ना दूरी निकालते हैं। आपको पता होगा कि दूरी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। क्या होता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो इसमें पहले जो दिया गया उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। वस्तु का त्वरण, त्वरण को हम लोग एस इंडिकेट करते हैं। त्वरण को हम लोग किससे लिखते हैं, तो एस से लिखते हैं। त्वरण कितना है, तो आपको 8.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। और उसके बाद जो है ना समय कितना है, समय को टी से लिखते हैं। समय है 1 सेकेंड। और आपको क्या करना है, इसमें दूरी ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब विरामावस्था से गति स्टार्ट होती है तो यू बराबर माने कि जो है ना प्रारंभिक वेग या प्रारंभिक चाल 0 होता है। तो यू बराबर क्या हो जाएगा, 0। आप फॉर्मूला निकालेंगे, दूरी सूत्र के फॉर्मूला लगाएंगे। एस बराबर क्या लिखेंगे, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर यू का मान 0 हो जाएगा, टी के मान 1 सेकेंड जोड़ 1/2। एक जगह पर क्या लिखेंगे 8.5 गुने टी के जो ऊपर लिखेंगे 1 का स्क्वायर। तो आपको क्या आ जाएगा 0 प्लस 8.5/2 गुने 1। अब इसको गुना करेंगे तो यही आंसर आएगा। 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं हुआ, तो आ जाएगा आपको 8.5/2 हो जाएगा 4 दूना 8। आई आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 5 दूनी 10, यानी कि 4.25 मीटर आपका आंसर आ गया।
देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि विराम से प्रारंभ करके एक वस्तु 16 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण त्वरण से चलती है और इसके द्वारा प्रथम 5 सेकंड में तय की गई दूरी की गणना करें। यानी कि यह विराम से चलती है और इसका त्वरण कितना दिया हुआ है 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। आपको इसमें दिया हुआ है कि त्वरण ए का मान कितना दिया हुआ है, तो ए का मान जो है ना 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद जो है ना इसमें आपको देख रहे हैं कि सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन है, ए का मान जो है ना 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है और उसके बाद आपको इसमें जो है ना समय दिया हुआ है 5 सेकंड, टी बराबर कितना दिया हुआ है 5 सेकंड और विराम अवस्था से गति हो रही है तो यू बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यू बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग लगाएंगे दूरी निकालने का फॉर्मूला एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस जो है ना डिस्टेंस जिसको बोलते हैं एस से द्वारा इंडिकेट किया जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं यू बराबर 0 है, टी बराबर 5 सेकंड है जोड़ 1/2 ए का मान कितना लेंगे 16 गुने टी का मान कितना रखेंगे तो 5 का स्क्वायर। अब हो जाएगा 8 दूनी 16, आई हो जाएगा 5 पंचे 25, तो 8 गुने 25 तो 25 अठे आपको 200 मीटर आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया 200 मीटर। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील कार 6 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की हो जाती है। इसका त्वरण ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें दोनों चाल दिया हुआ है, 6 सेकंड के बीच में इसका क्या करना है त्वरण निकालना है। तो देखते हैं इतना आसान क्वेश्चन एकदम आसानी से बना लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है। दिया हुआ है जो है ना प्रथम प्रारंभिक चाल जिसको हम लोग यू भी कहते हैं, यहाँ पर हम लोग यू से लिखेंगे, प्रारंभिक चाल को यू से लिखेंगे। यू कितना है आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यू जो है ना आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और भी जो है ना आपका कितना है भी जो है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। भी कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइम कितना है आपका 6 सेकंड है। टी बराबर कितना है 6 सेकंड है। तो पहले हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे 20 गुने 5/18 से गुना करेंगे, क्योंकि हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। 9 दूना 18, 10 दूना 20, 10 पचे 50 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपको 50/9 मीटर प्रति सेकंड हो गया। यह जो है 50/9 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब इसको बदलेंगे 60 को बदलेंगे 60 गुने 5/18, 6 3 18, 6 1 6, 10 हो जाएगा 10 बजे 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ये भी हो जाएगा आपको कितना 50/3 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे टी का मान 6 सेकंड है तो हम लिखेंगे फॉर्मूला त्वरण निकालने का फॉर्मूला जो होता है ए बराबर v माइनस यू बटे टी। तो ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला ए बराबर होता है v माइनस यू बटे टी। और ए बराबर क्या लिखेंगे v का मान कितना है आपको 50/3 घटाओ 50/9, इसका बटा कितना लिखेंगे टाइम कितना है 6 सेकंड है। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए आसानी से क्वेश्चन सब बन जाएगा आपको। इसका एलसीएम हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 9। ये हो जाएगा 9 हो गया तो 3 50 क्या 150 तो 150 माइनस 50 50 इसके बट्टा में आ जाएगा आपका टोटल 6 तो ये हो जाएगा आपको 150 50 किया तो 100/9 और टोटल बट्टा 6 तो 100/9 गुने 1 बट्टा आपको कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा तो 9 6 54, 100 बट्टा कितना आ जाएगा आपको 54। इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा आपको कितना 50/27। इसमें भाग करना है 50/27 में भाग करना है तो 50/27 में अगर भाग करते हैं ना तो आपको आ जाएगा 27 इकाई 27, आपको 27 इकाई 27 आ जाएगा। और इसके बाद आ जाएगा आपको 30, 20 3 23 बचेगा 23 230 तो 30 तिहाई 6 3 18, 30 पंचे 150 आपको कितना आ जाएगा 5 से यहाँ पे आपको 8 से लग जाएगा है ना तो 8.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 1.85 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका त्वरण आ जाएगा। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका हो गया 1.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कोई वस्तु विराम अवस्था से अपनी गति प्रारंभ करके एक समान त्वरण के साथ चलती है। 5 सेकंड के बाद उसका वेग 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, सॉरी 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो त्वरण तथा तय की गई दूरी निकालना है। इसमें दो चीज निकालना है, त्वरण निकालना है और तय की गई दूरी निकालना है। उसका जो है ना समय 5 सेकंड दिया गया है और उसका वेग 4 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो देखते हैं इसमें कैसे निकलेगा। 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में जो पहले दिया गया उसको हम लोग क्या कर रहे हैं लिख रहे हैं कि कोई वस्तु विराम अवस्था से, तो जब भी विराम अवस्था से कह रहा है इसका मतलब प्रारंभिक वेग की बात होगी और प्रारंभिक वेग की बात होगी तो वह 0 होगा, मतलब u का मान क्या होगा 0 होगा। तो u बराबर हम लोग क्या लिखेंगे u बराबर 0 लिखेंगे। और अंतिम वेग इसमें दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड, मतलब स्पीड होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। कितना होता है 4 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर t का मान कितना है, यहाँ पर जो है ना t का मान 5 सेकंड है। t का मान कितना है 5 सेकंड दिया हुआ है। t का मान 5 सेकंड दिया हुआ है। तो हम लोग अब देखते हैं, पहले तो हम लोग इसमें क्या करेंगे
त्वरण निकालेंगे, ए निकालेंगे, ए बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी, v बराबर यू माइनस टी होगा, सॉरी यहाँ पे टी होगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, v का मान है 4 माइनस 0/5, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, आपको 0 में 4 गया था 4.5, इसको भाग करेंगे तो 0.8 मीटर पर सेकेंड आ गया। कितना गया, 0.8 मीटर पर सेकेंड आ गया, आपका त्वरण आ गया। अब इसमें दूरी कह रहा है निकालने के लिए, तो दूरी निकालने का मान क्या, ये फॉर्मूला लगाएंगे, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यू का मान कितना है, 0 है, तो ये 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, ए का मान कितना आया है 0.8, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.8, अब गुने टी का मान कितना है, तो 5 है, तो यहाँ पर करेंगे किसका, 5 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 0 से 0 हो जाएगा, 1/2 गुने 0.8 और गुने 5 पंचे 25, तो कितना हो जाएगा 25, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये कट गया, 4 दूनी 8, तो आपको ये कट जाएगा, आपको 5 दूनी 10, 5 पंचे 25 और 2, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 मीटर, आपका कितना आ गया, आंसर आ गया, आपका आंसर जो आएगा ना 10 मीटर आंसर आएगा। तो एक आंसर आपका ये हो गया 10 मीटर और एक त्वरण हो गया 0.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर था।